क्या हो अगर ये कहा जाए कि इंसानियत के कुछ सबसे पुराने, सबसे पवित्र ग्रंथ लिखे ही नहीं गए, बल्कि सुने गए थे। जी हाँ, सुने गए थे। आज हम वेदों की उसी रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो ग्रंथ है जिन्होंने हजारों सालों से भारतीय संस्कृति और दर्शन को एक शक्ल दी है। जरा सोचिए, आज दुनिया के जो बड़े बड़े धर्म हैं, उनमें से ज्यादातर के आने से भी पहले और इतिहास की कई महान किताबें लिखे जाने से भी सदियों पहले वेद मौजूद थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हैं क्या? कल्पना कीजिए एक ऐसे ज्ञान की, एक ऐसी नॉलेज की जो इतनी पावरफुल समझी जाती थी कि उसे गलत हाथों में देना खतरनाक माना जाता था। हजारों सालों तक ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित थी, और यही सोच वेदों की पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर वेद है क्या? पहली बात तो ये कि वेद कोई एक किताब नहीं है, बल्कि 4 अलग अलग ग्रंथों का एक पूरा संग्रह है। तो ये है वेद। सोचिए, लगभग 3500 साल से भी पहले प्राचीन भारत में रचे गए भजन, कविताएं और पवित्र मंत्रों का एक बहुत बड़ा खजाना। और सबसे खास बात यह है कि परंपरा के हिसाब से इन्हें किसी इंसान ने लिखा नहीं है, बल्कि ऋषियों ने गहरी समाधि में इन्हें सुना था। अब ये जो 4 वेद हैं, इन सब का अपना अपना खास काम है। सबसे पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति में भजन है। फिर आता है यजुर्वेद। इसे आप यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए एक तरह की रूल बुक या गाइड बुक कह सकते हैं। सामवेद में उन्हीं भजनों को संगीत दिया गया है। ये धुनों और मंत्रों का वेद है। और अथर्ववेद, वो थोड़ा अलग है। उसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मंत्र, टोटके और यहां तक कि जिसे काला जादू कहते हैं, वो भी शामिल है। अच्छा, अब वेदों को समझने के लिए एक बहुत जरूरी बात को समझना होगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इन ग्रंथों को इनकी खास अथॉरिटी देता है। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, हिंदू धर्म में ग्रंथों की 2 मेन कैटेगरीज हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब है जो सुना गया। ये वो ज्ञान है जो सीधे ईश्वर से आया माना जाता है, जैसे कि वेद। इनका कोई इंसानी लेखक नहीं है। और दूसरी तरफ है स्मृति, जिसका मतलब है जो याद किया गया। ये वो ग्रंथ है जिन्हें इंसानी ऋषियों ने लिखा है। और बस यही वजह है कि वेदों को सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, तो अब जब हम ये फर्क समझ गए हैं, तो चलिए अब हर वेद के स्ट्रक्चर को देखते हैं। मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए, हर वेद को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है संहिता, जो मंत्रों और भजनों का मूल कलेक्शन है, यानी कर्मकांड। दूसरा है ब्राह्मण, जिसमें इन रिचुअल्स और मंत्रों के मतलब समझाए गए हैं। और तीसरा और शायद सबसे गहरा हिस्सा है उपनिषद। इन्हें ज्ञान कांड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कर्म कांड की नहीं, बल्कि ध्यान, ब्रह्म और परम सत्य की बातें हैं। तो एक तरह से ये सफर है रिचुअल से फिलॉसफी तक का। तो सवाल ये है कि ये जो इतना गहरा ज्ञान था, क्या इसे कोई भी हासिल कर सकता था? यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है, जिसे पारंपरिक बाधा भी कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है अधिकार का। इस सिद्धांत के मुताबिक हर कोई इस ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं था। इसका मतलब ये था कि वैदिक पढ़ाई पारंपरिक तौर पर सबके लिए खुली नहीं थी। ये ज्ञान सिर्फ उसी को दिया जाता था जिसके पास इसे पाने के लिए जरूरी क्षमता और योग्यता हो। और हाँ, ये योग्यता पाना कोई आसान काम नहीं था। वेदों को हाथ लगाने से पहले एक छात्र को 6 और विषयों में मास्टर होना पड़ता था, जिन्हें कहते हैं वेदांग। इनमें फोनेटिक्स यानी उच्चारण विज्ञान, ग्रामर, छंद शास्त्र, यहां तक कि ज्योतिष भी शामिल था, ताकि यज्ञों के लिए सही समय तय किया जा सके। यह सब सिर्फ ये पक्का करने के लिए था कि छात्र वेदों के गहरे ज्ञान को सही ढंग से समझ पाए। और उच्चारण की शुद्धता पर कितना जोर था, इसका अंदाजा आप शिक्षा शास्त्र की इस बात से लगा सकते हैं। पता है, सबसे खराब पाठ करने वाला किसे माना जाता था? जो किताब से देखकर पढ़ता है, या जो बहुत तेजी से मंत्र बोलता है, या फिर मंत्र बोलते समय अपना सिर हिलाता है। मतलब हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया जाता था। तो सदियों तक ये परंपरा चली, लेकिन फिर सोच में एक क्रांति आई। एक ऐसी क्रांति जिसने इस सवाल को जन्म दिया कि क्या ये ज्ञान हमेशा कुछ लोगों तक ही सीमित रहना चाहिए? तो पहले ये समझते हैं कि ज्ञान को सीमित रखने के पीछे तर्क क्या दिया जाता था।
इसके लिए भगवद गीता के इस श्लोक का हवाला दिया जाता है, जिसका मतलब है कि जो लोग अज्ञानी हैं और अपने कर्मों में लगे हैं, उन्हें ऊंचा ज्ञान देकर उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। उन्हें उनके रास्ते से भटकाना ठीक नहीं है। लेकिन इस पारंपरिक सोच के सामने एक बहुत ही मजबूत आवाज उठी, और वो आवाज थी स्वामी विवेकानंद की। उन्होंने इस अधिकारवाद को सीधे सीधे चुनौती दी और कहा कि ये कुछ नहीं बल्कि शुद्ध स्वार्थ का नतीजा है। स्वामी विवेकानंद का एक ही मिशन था, अद्वैत दर्शन को, जो वेदों का सार है, उसे पहाड़ों और जंगलों से बाहर निकालकर पूरी दुनिया के सामने फैला देना। वो चाहते थे कि ये ज्ञान जो कुछ लोगों तक ही सीमित था, वो हर किसी के लिए उपलब्ध हो। तो विवेकानंद जैसे सुधारकों के बाद आज की तारीख में ये परंपरा कैसी दिखती है? चलिए अब इस प्राचीन ज्ञान की आज की विरासत पर एक नजर डालते हैं। आज भी पूरे भारत में पारंपरिक वैदिक स्कूल यानी पाठशालाएं चल रही हैं, और ये पाठशालाएं आज भी उसी प्राचीन तरीके से ज्ञान को संरक्षित कर रही हैं, यानी मंत्रों का उच्चारण और उन्हें याद करने की वही पीढ़ियां पुरानी परंपरा। और ये स्लाइड दिखाती है कि आज के दौर में परंपरा और आधुनिकता कैसे साथ साथ चलते हैं। ये 2012 के वेद पाठशालाओं के लिए बने कुछ सरकारी दिशा निर्देश हैं। देखिए, टीचर की रिटायरमेंट उम्र 65 साल, कमरे का मिनिमम साइज 10x by 14 फीट, छात्रों के लिए हर साल 2 धोती और 2 कुर्ते, और सबसे बढ़िया, इंटरव्यू के बाद एप्लीकेंट्स की लिस्ट को फैक्स, ईमेल या कुरियर से भेजा जाए। मतलब हजारों साल पुरानी परंपरा और आज की सरकारी फाइलें, क्या गजब का मेल है। तो एक तरह से प्राचीन परंपरा और आधुनिक नियमों का यही मिश्रण है जो ये दिखाता है कि 21वीं सदी में भी वैदिक ज्ञान को कैसे सहेज कर रखा जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये पूरी कहानी हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज के इस इंफॉर्मेशन के युग में, जहां गूगल पर सब कुछ 1 सेकंड में मिल जाता है, उस ज्ञान की क्या कीमत है? उस नॉलेज का क्या महत्व है जो पाने के लिए जिंदगी भर का अनुशासन और साधना मांगती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।